और आज यूपी मांगे उत्तर बात होगी मुस्लिमों से जुड़ी। जी हाँ, मुस्लिमों को कोई भड़का रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं या हम नहीं कह रहे कि कोई कह रहा है, वो भी मुस्लिम जमात से जुड़ा एक मुस्लिम धर्मगुरु। दरअसल लंबे वक्त तक मुस्लिमों के सहारे यूपी की सत्ता पर काबिज होने वाली समाजवादी पार्टी अब मुसलमानों के निशाने पर आ रही है। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने सीएम योगी को बकायदा पत्र लिखा है। रिजवी ने लेटर में लिखा है कि सपा के कुछ नेता राम मंदिर और सीएए के नाम पर मुस्लिमों को भड़का रहे हैं ताकि प्रदेश का माहौल खराब किया जा सके, यानी यूपी का माहौल खराब किया जा सके। और ये कौन कह रहा है? ये जब जी हाँ, मौलाना रिजवी ने शासन से मांग की है कि सपा के ऐसे नेताओं को चिन्हित किया जाए और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। हालांकि सपा ने इन आरोपों को गलत करार दिया है। तो आज इसी मुद्दे पर हम खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे। मौलाना का जो लेटर आया है, उस लेटर पर समाजवादी पार्टी का क्या रिएक्शन है, तमाम पहलुओं पर बात होगी। लेकिन उससे पहले आप देखिएगा, फिर इस मसले पर हम चर्चा करेंगे। क्या समाजवादी पार्टी के नेता मुसलमानों को भड़काने और बरगलाने में जुटे हैं? क्या मुस्लिम समाज के लोग समाजवादी पार्टी से दूरी बना रहे हैं? क्या मुस्लिमों का सपा से मोहभंग हो रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि मुस्लिमों की बड़ी संख्या ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी का कहना है कि सपा के नेता आम मुसलमानों को भड़काने में जुटे हैं। सीएए को लेकर के पूरे देश और प्रदेश भर में आंदोलन हुए थे और उसमें अफसोस के साथ में ये कहना पड़ रहा है कि 27 मुस्लिम नौजवानों की जानें जाए हुई थी। फिर ऐसा ही माहौल सपा के लोग खड़ा करना चाहते हैं, इसलिए मैंने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी को लेटर लिख करके अवगत करा दिया है। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है, जिसमें मौलाना ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सपा के कुछ नेता सीएए और राम मंदिर के नाम पर मुस्लिम समाज को भड़काने का काम कर रहे हैं। पत्र में मौलाना ने आगे ये भी लिखा है कि सीएए को लेकर प्रदेश का माहौल फिर से बिगाड़ने की योजना बनाई जा रही है और इस योजना में सपा के कुछ लोग शामिल हैं। मौलाना ने ऐसे नेताओं पर कार्रवाई की मांग की है। समाजवादी पार्टी के लोग सीएए कानून को लेकर के उत्तर प्रदेश के नज्म नस्क को नरम बरहम करना चाहते हैं और वो मुसलमानों के दरमियान वरगलाकर, बहकाकर, भड़काकर आंदोलन करना चाहते हैं। उधर मौलाना के आरोपों पर सपा का भी बयान आया है। सपा ने आरोपों को इनकार करते हुए कहा है कि इस तरह की बयानबाजी चुनावों के लिए की जा रही है। मुझे लगता है कि मुस्लिमों के प्रति सबसे ज्यादा भड़काऊ और नकारात्मक बयान देने वाले भी भाजपा के लोग हैं और इस तरह के नेता जो मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो केवल और केवल भाजपा के एजेंट के रूप में सक्रिय रह करके भाजपा को मुस्लिमों का वोट कैसा मिले, उसी दिन रात दिनचर्या में लगे हुए हैं कि उनको किसी तरह से भाजपा को मुस्लिमों का वोट दिलाना है। बहरहाल उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट सपा का कोर वोट माना जाता है। बीते 2 चुनावों में भी करीब 90% मुस्लिमों का वोट सपा के पाले में गया था। ऐसे में मौलाना शहाबुद्दीन की तरफ से लगाए गए आरोपों ने सपा की टेंशन बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए आज के जो हमारे महत्वपूर्ण सवाल हैं उन पर नजर डाल लेते हैं, फिर अपने मेहमानों को चर्चा में जोड़ेंगे। आज के सवाल है सीए मंदिर पर सपा की भड़काऊ नीति। सीए और मंदिर, राम मंदिर पर क्या सपा की भड़काऊ नीति है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल। सपा में कौन मुस्लिमों को भड़का रहा है? क्या सपा से दूरी बना रहे हैं मुसलमान, इसलिए भड़काया जा रहा है? मौलाना शहाबुद्दीन के आरोपों में कितना दम है, ये हमारा चौथा सवाल है। आज इसी पर हम बात करेंगे। आपको बता दें हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं और अपने मेहमानों को मैं जल्दी से आपको परिचय करा दूं। जो 4 महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द हमारी आज चर्चा रहेगी कि आखिरकार मुसलमानों को कौन भड़का रहा है। आपको बता दें कि हमारे साथ जो खास मेहमान रहने वाले, आलोक वर्मा जुड़ेंगे बीजेपी की तरफ से, हमारे साथ शहजाद अब्बास रहेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी खुद रहेंगे अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। 2 खास मेहमान जुड़ गए, शहजाद अब्बास जी हमारे साथ जुड़ गए और मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी भी जुड़ गए। और आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और जैसे ही बीजेपी के नेता जुड़ेंगे उनको भी हम चर्चा में शामिल करेंगे।
शाहबुद्दीन रिजवी जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करेंगे। वलद साहब, ये क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी के लोग राम मंदिर और सीएए पर भड़का रहे हैं, जिसके लिए आपने खत लिखा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग आपको एजेंट बता रहे हैं बीजेपी का? देखिए, पहली बात ये है, आपके दो सवाल हैं, दोनों का सवालों का जवाब दूंगा, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। पहली बात ये है कि मैं एक मजहबी और समाजी रहनुमा हूँ, आलिम दीन हूँ, और मैं कौम की और दीन की बात करता हूँ, और अब तक मैं किसी भी सियासी पार्टी का मेंबर तक नहीं बना हूँ। तो इसलिए ये इल्जाम लगाना बेवजह है, बिला वजह है, क्योंकि ये बात पसंद नहीं आ रही है, सच्ची बात है और हक बात मैंने कही है। इसलिए समाजवादी पार्टी के लोग जो है मुझे बीजेपी का एजेंट कह रहे हैं। तो बीजेपी का जो एजेंट कह रहे हैं, तो ये इनको सोचना चाहिए कि मैं मुसलमानों का रहनुमा हूँ और मैं रहनुमाई करता हूँ, वक्तन फ़ौक्तन जो मुसलमानों के मसाइल हैं उन मसाइल पर आवाज़ उठाता रहता हूँ। खुद मैं बीजेपी की भी आलोचना करता रहता हूँ, और जो सही बात है सही, जो गलत बात है गलत, वो कहने का मैं आदी हूँ। एक अरबी का मकूला है, अल हक़ मुर्रुन वलौ कान दुर्रुन। इसका मतलब ये है कि सच्ची बात, हक बात कड़वी होती है, चाहे वो मोती ही की तरह क्यों ना हो। तो मेरे ऊपर ये जरूर ये इल्जाम लगा सकते हैं, जो भी कह सकते हैं, इनको इख्तियार है, मगर मैं जाती तौर पर कुछ किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाता हूं। ठीक है, मैंने तो मुसलमानों के हित की बात की है। मुसलमानों के हित की आप बात करें।